भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे इतने शक्तिमान हैं कि असंभव को संभव कर सकते हैं। तभी तो कभी मात्र 3 पग से पूरे ब्रह्मांड को नाप देते हैं, तो वहीं हजारों किलोमीटर व्यास और हजारों टन के भार वाले सूरज, चांद और तारों को बिना आधार के ही वायुमंडल में स्थिर कर देते हैं। भगवान इतने गूढ़ और रहस्यमयी हैं कि ऋषि मुनियों की तो बात ही क्या है, भगवान शंकर के भी ध्यान में नहीं आते हैं। पर हाँ, ऐसे सबल और सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान सदा सदा ही अपने भक्तों के प्रेम के वश में रहते हैं। तभी तो ऐसे सबल भगवान यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देख कि अब तो मार पड़ेगी, डर कर ओखल से कूद सिसकियां भरते हुए रोते हुए अत्यंत तेजी से दौड़कर भागते हैं। ऐसे सर्वसमर्थ भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए वृंदावन में प्रकट हुए। भगवान वृंदावन में प्रकट हुए हैं। यह बात जब दुर्वासा ऋषि को मालूम हुआ तो वे भी अपने पर ब्रह्म परम तत्व से मिलने वृंदावन धाम में आ गए। अहम ब्रह्मस्मि का ही ध्यान करने वाले ज्ञानी दुर्वासा जी अपने निराकार पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए तेजी से नंद बाबा की आंगन की तरफ आ रहे हैं। और इधर दुर्वासा जी के ये ही परब्रह्म यशोदा मैया की गोद में अपने नन्हे नन्हे हाथ पांव को पटक पटक कर खूब किलकारियां मारते हैं और अभी बिल्कुल नए नए घुटनों के बल चलना सीखा है। कन्हैया की इन लीलाओं से अनजान दुर्वासा जी यह विचारते हुए बड़े उत्साह और तेज कदमों के साथ आ रहे हैं कि ब्रह्म को समझना ही ब्रह्मणत्व है। कन्हैया नंद बाबा के आंगन में बैठ खेल रहे हैं। तभी उधर दाऊ आ गए और कन्हैया को पकड़ कुछ कहने लगे। अभी कन्हैया और कन्हैया के भैया दोनों को ही बोलना नहीं आता है। कन्हैया तो अभी हत उतना हाँ जैसे ही कुछ शब्द बोल पाते हैं, पर दाऊ थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। दाऊ कन्हैया को उंगली के इशारे से और टूटे फूटे शब्दों से नंद महल के बाहर चलने के लिए कह रहे हैं। कन्हैया खुश हो गए, किलकारियां मारने लगे तो दाऊ ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और लेकर चले। पर अपने को न संभाल पाने के कारण कन्हैया गिर गए तो रोने लगे। दाऊ ने चुप कराया, फिर धीरे से बोले, लल्ला चल। कन्हैया भी लगी चोट भूल गए और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगे। आज दोनों की चाल तेज है। आज दोनों ने ही ये संकल्प कर लिया है कि देहरी पार करनी ही है। जैसे तैसे घुटनों को छिलछिला के आखिर पहुंच ही गए कन्हैया देहरी में। अब देहरी से नीचे उतरना है। दाऊ सोच रहे हैं कि कैसे देहरी से उतरे, पर कन्हैया तो चंचलता की पराकाष्ठा ही ठहरे। वे तो देहरी से नीचे उतरने भी लगे, पर नीचे बहुत गहरा है। आखिर 2 फुट भी तो इनके लिए गहरा ही है। हुआ यूं कि कन्हैया देहरी में ही अटक पड़े। अब देहरी को कसकर हाथों से पकड़ लिया है। अब हाथ छोड़े तो गिर पड़ेंगे और गिर पड़ेंगे तो चोट लगेगी। अब तो कन्हैया का जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू हुआ। कन्हैया के चिल्लाने से डर गए दाऊ, क्योंकि यहाँ तक वही तो लाए थे कन्हैया को। नंद बाबा की देहरी में आज यही सब हो रहा था कि तभी दुर्वासा जी वहां पहुंच गए और अपने ब्रह्म को नंद जी की देहरी में अटका हुआ पाया। दिव्य नीलमणि के समान चमकता हुआ एक बालक, लाल अधर, घुंघराले केस, ऐसा लग रहा था मानो मुख रूपी कमल में सैकड़ों भौरे घूम रहे हों। नन्हे नन्हे हाथ, छाती में भृगु चरण के चिन्ह, छोटा सा पेट, गंभीर नाभि, छोटे छोटे अरुण चरण जो देहरी में लटके पड़े हैं। उन लटके हुए चरणों में चिन्ह है शंख, चक्र, गदा, पद्म, मछली, षटकोण। आहा, दुर्वासा ऋषि की आंखें खुली की खुली रह गईं। आनंद में भर वे सोचने लगे, हाँ यही तो है वो ब्रह्म जो निराकार था, आज साकार होकर प्रकट हुआ है। पर दुर्वासा जी उस समय चौंक गए जब वह ब्रह्म रोने लगा और रोते हुए दाऊ से इशारे में कहने लगा, मुझे ऊपर खींच। दुर्वासा जी को अब देह भान नहीं है। वे सब कुछ भूल चुके। अब बस उनके हृदय में यही बाल कृष्ण अच्छे से बस गए। दुर्वासा जी आनंद में डूबकर यही कहने लगे, श्रुति जिसे पढ़नी हो पढ़े, जिसे उपनिषद पढ़ना हो वो भी पढ़े, जिसे निराकार ब्रह्म ज्योति में अपना ध्यान लगाना हो लगाए। पर मैं तो इस नंद देहरी को प्रणाम करता हूँ जिसमें ब्रह्म अटक गया था। दुनिया को उबारने वाला स्वयं उबरने के लिए याचना कर रहा था।
जय श्री हरि। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।